सदा वत्सले मातृभूमि। जय आज हम मातृभूमि। परिचय करवाते हैं रामेंद्र कुमार द्विवेदी से, जो आधुनिक राजनीति के संबंध में काफ़ी अधिक जानकारियाँ रखते हैं। तो राम राम रामेंद्र द्विवेदी जी। जी राम राम। आज की वर्तमान परिस्थिति में किस प्रकार देखते हो राजनीति को आप? राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे विश्व को प्रभावित करता है। तो जहाँ तक अपने देश का प्रश्न है, यहाँ राजनीति अब जो हो रही है उससे पहले अगर हम बात करें तो जहाँ राम राज्य की कल्पना है, जी हाँ, वो राजनीति वास्तविक राजनीति है। जी हाँ, उससे देश की जनता का हित होता है, उसकी भलाई होती है, जी हाँ, उन्नति होती है, और जो भी जनता चाहती है असल में वही प्रजातंत्र होता है जो सबका ध्यान रखते हुए देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जी हाँ, क्षेत्रों में आगे ले जाता है। जी हाँ, जहाँ समरसता होती है, जी हाँ, जहाँ एक दूसरे का सम्मान होता जी हाँ, है ना, वही देश तरक्की या उन्नति कर सकता है। तो जी, राजनीति बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, द्वेष की राजनीति ना हो, और वाद विवाद अपनी जगह है, कानून बन सकते हैं, बनना भी चाहिए। जी हाँ, इसका सदुपयोग हो देश में, देश हित में हो, राष्ट्र निर्माण में हो, जी हाँ। वो राजनीति को मैं मानता हूँ। लेकिन 70 साल से जो हम देख रहे हैं, और ये 2014 के बाद से हम देख रहे हैं, इस संबंध में क्या विचार है आपका? बहुत परिवर्तन है, आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जी हाँ, देश में विकास कार्यों जो है वो तेजी से चले हैं। विकास कार्य जी वो हाँ, आम जनता तक पहुंची हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी, कागजों में होता था, जी हाँ, अब वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है, उसमें फील्ड पे सब काम हुए हैं, जी हाँ, विकास हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है। जी हाँ। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, हम विचार करते हैं या देखते हैं, तो अयोध्या मामला और 370 जो धारा कश्मीर की थी, उस संबंध में आपके क्या विचार हैं? तो अयोध्या मामला तो यूं ही पेंडिंग पड़ा था, तो राजनीति का शिकार हुआ था वो। उसमें काफ़ी ढीला ढाली रही और उसको एक मुद्दा बनाते रहे, ताकि सांप्रदायिक जो सद्भाव है जी वो हाँ, विस्थापित ना हो पाए। तो वो एक राजनीतिक चीज़ें थी और जिसमें बहुत सी अड़चनें थी, लेकिन इस सरकार ने उसको दूर किया और बहुत ही सहजता से, बड़ी शांति से इस कार्य को जी हाँ। पूरा किया, और देश के हिंदुओं का भी ध्यान रखा उन्होंने। सभी जातियों का ध्यान रखा सभी है, का जो भी हिंदुस्तान में रहने वाली जातियां हैं या अ, जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले जन समुदाय हैं, उन सभी का ध्यान रखा। एक और न्यायपूर्ण कार्य हुआ है। अच्छा, जो काफ़ी सदियों से जो भगवान टेंट में रह रहे थे, जी हाँ, जी हाँ, अब वो अपना स्थान पा रहे हैं, अपना गौरव पा रहे हैं। वो जी इस हाँ। देश, इस सरकार की उपलब्धि है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो जिनको समझ में नहीं आता है, वो बोलते हैं क्या राम जन्मभूमि 370 हटाई, इसके हटाने से क्या यहाँ पर बेरोजगारी दूर हुई? क्या क्या यहाँ पर महंगाई कम हुई? क्या महंगाई और बेरोजगारी को आप किस दृष्टि से, किस नज़रिए से आप देखते हो? देखो, महंगाई, कोई चीज़ की कमी होती है तब महंगाई बढ़ती है। जी हाँ, अब आप जनता को थोड़ा मेहनत, परिश्रमी बनाएं जी हाँ, और ऐसी सुविधाएं दें जिससे कि रोजगार भी पैदा हो, लोग पारंपरिक कार्य करें, व्यवसाय करें, तो काफ़ी चीज़ें सुधर सकती है। और धारा 370 जहाँ तक है, उससे ये सब परिणाम दूरगामी हैं, इनके बाद जी ही हाँ, परिणाम मिलेंगे। जी हाँ। जो मैं रोकना चाहता हूँ मैं आपको।
हाँ। मेरा ये सोचना है या मेरा ये दृष्टिकोण है कि महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी दो एक शब्द हैं। ये शब्द तो हर कालखंड में रहे हैं। हम वर्तमान परिस्थिति में 21वीं सदी में रह रहे हैं, है ना। 20वीं सदी में रहने वाले लोगों को, 19वीं सदी में रहने वाले लोगों को, 18वीं सदी में रहने वाले लोगों को भी महंगाई लगती थी। उस वक्त जो उस कालखंड में जो लोग रहते थे उनको भी महंगाई लगती थी, उनको भी बेरोजगारी थी। वो उस दृष्टि से उस कालखंड में रहने वाले लोगों को लगता था। आज हम 21वीं सदी के कालखंड में रह रहे हैं तो हमें इस दृष्टि से हमें आज के परिदृश्य में महंगाई लग रही है और बेरोजगारी लग रही है। अतः मेरा ये सोचना या मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी एक शब्द है जो कि हर कालखंड में रहता है। इस संबंध में क्या विचार हैं आपके? अब ये कालखंडों से इसका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जो समस्याएं हैं जब तक आप उनको हल नहीं करेंगे तो सदा हर काल में बनी रहने वाली चीज़ें हैं। जी हाँ। और अब कोई नौकरी है, कोई पद है, जी अब हाँ। आप कोई उत्पादन कर रहे हैं, कोई वस्तुओं का कोई व्यापार कर रहे हैं, वो तो सदा ही रहने वाला है। मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। जी हाँ। तो महंगाई है, महंगाई भी समय समय पर बढ़ती रहेगी, कम हो सकती है, बढ़ सकती है। अभी जी तो हाँ। आपका क्या मैनेजमेंट है, आप कैसे करते हैं उसको, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जी हाँ। लोग कितने रोजगार मतलब पा चुके हैं या उनको पाना चाहिए। जी हाँ। और ये तो हो सकता है, मतलब महंगाई पर नियंत्रण भी हो सकता है। और बेरोजगारी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, क्योंकि आज का जो युवा है वो शिक्षा कोई उसके लिए उतनी उचित नहीं है जिससे कि वो अपना रोजगार पा सके। जी हाँ। कम लोग होते हैं जो रोजगार पा लेते हैं, उनकी वैसी योग्यता मतलब होती है। जी तो हाँ। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन किस प्रकार का हो कि लोग अपना स्वयं का व्यापार या रोजगार स्थापित कर सकें। जी हाँ। जी हाँ। और दूसरा ये मेरा सवाल है कि महंगाई और बेरोजगारी क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या ब्रिटेन, क्या जापान, जो भी उन्नतशील राष्ट्र हैं, क्या उन देशों में महंगाई नहीं है? क्या उन देशों में बेरोजगारी नहीं है? कि भारत में सब पूरे विश्व की बेरोजगारी है, पूरे विश्व की महंगाई है? इस संबंध में क्या विचार है? ऐसा होता है कि जो सरकार होती है उसके विपक्ष में जो लोग होते हैं जी हाँ। वो आजकल थोड़ा युवा वर्ग भी जागरूक हो गया है। जी हाँ। पूरे विश्व स्तर पर सब एक दूसरे को समझने लगे हैं। जी हाँ। सारी घटनाएं और सारी चीज़ें पता चल जाती है। जी हाँ। तो एक आंकड़े तो होते ही हैं सब उपलब्ध आजकल। आप डिजिटल है, एज है, जी हाँ। कंप्यूटर का ज़माना है। जी हाँ। आप फट से कोई चीज़ पता कर सकते हैं, वो सच हो या ना हो। जी हाँ। सरकारी आंकड़े हैं अथवा कोई अपना ओपिनियन देता है, जी हाँ। तो उसमें एक जागरूकता जरूर आ गई है। जी हाँ। लोगों में जागरूकता आ गई है तो विपक्षी भी उसका लाभ उठाते हैं। जी हाँ। तो इस तरह से मुद्दे बनते बिगड़ते रहते हैं। नहीं नहीं, मेरा ये सोचना है कि पूरी गवर्नमेंट, सरकारी बॉडी, राज्यसभा, राज्य और केंद्र, ये मिलाकर कितनी वैकेंसियां उत्पन्न कर सकती हैं? सरकारी वैकेंसियां उत्पन्न कर सकते हैं। हर साल मेरे अनुमान के अनुसार 5 करोड़ या 6 करोड़ या 7 करोड़ वैकेंसियां उत्पन्न होती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भारत की जो पॉपुलेशन 125 करोड़ है, अगर उसमें 7 करोड़ निकाल ले जाएं तो बाकी के जो भी रहते हैं वो भी तो अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं। इस संबंध में क्या विचार है? और बहुत सा रोजगार तो सरकार तो हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती है। हमें स्वयं अपना भी रोजगार करना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई जो समाज में बदलाव आया है, जी हाँ। क्योंकि हर कोई काम करना चाहता है। जी हाँ। इससे कंपटीशन बढ़ता है, योग्यता कम होती है। योग्यता बढ़ना चाहिए तो योग्यता कम होती है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत होता है, जी इतना हाँ। गहरा होता है कि उसमें जो लोगों की समझ है जी वो हाँ। जब तक सुधरती है या बनती है या उसका विकास होता है जी तब हाँ। तक उसकी आयु बीत जाती है। जी हाँ। तो ये रोजगार जो पारंपरिक होते हैं वो उसमें उनके अंदर एक निजी कुशलता रहती है, और उसका एक प्रकार से डीएनए ऐसा होता है जिससे कि उस कार्य को आसानी से कर सकता है। जी हाँ। तो उन चीज़ों को बढ़ाना चाहिए तो रोजगार कम होगा, अच्छा। सरकार की समस्या कम होगी। हम्म। तो मतलब कहने का है कि रोजगार पैदा करने बना
करने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले। हर व्यक्ति की जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो देश हित में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, उसको अपने रोजगार के बारे में भी सोचना चाहिए। जी हाँ उसकी डिपेंडेंसी ये ना हो कि मैं पढ़ लिख कर अब क्या करूं, नौकरी करूं। मानसिकता ऐसी हो वो अपना स्वयं का निजी और स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करे। बहुत काम है, बहुत चीज़ें ऐसी है जो हो सकती है, जी हाँ जी हाँ जी पर व्यक्ति इतनी गहराई में जाना नहीं चाहता। वो सोचता है मेरा काम चल जाए। जी हाँ जी हाँ थोड़ा अपने स्वार्थी हितों से परे सोचेंगे सबके लिए तो बहुत रोजगार है। जी हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों बहनों, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है कि रामेंद्र द्विवेदी जी ने, कि हम स्वयं अपना बिजनेस या व्यापार या जो भी हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं वो हम उत्पन्न करें, और उत्पन्न करने के साथ साथ हम आज अ, आज हम रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले। जहाँ भारतवर्ष में अगर रोजगार देने वाले बनते हैं तो बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, महंगाई कोई समस्या नहीं है। अगला वीडियो हम जल्दी ही आपके चैनल पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद। राम राम। जय राम जी।